डॉक्टर अशोक चौधरी आए थे और विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। निश्चित तौर पे पूरे बिहार में विकास ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा रुका हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले का आज संवाद होना था, जिसको स्थल चयन औराई में किया गया विधानसभा में। और क्योंकि औराई विधानसभा को सबसे अधिक रोड और पैसा मिला है, तो उन्होंने सेलेक्ट किया, जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और सौभाग्य में जनता ने धन्यवाद देने के लिए उनको आया और देखा कि जिस तरह से भारी बारिश होने के बावजूद भी लोग जिस तरह से महिलाएं और पुरुष बैठ करके उनको धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि औराई के अंदर पहली बार विकास का किरण नज़र पड़ने लगा है। चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा लगभग 200 करोड़ का योजना पास पहले हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे होने वाला भी है। पुल भी पास हुआ है, आगे भी होगा। तो निश्चित तौर पे सारी प्रक्रियाएं, चुनाव के पहले ये इतना फंड मिला है, तो हम लोग भी ने विचार किया कि माननीय एनडीए सरकार को पहले भी हम धन्यवाद दिए थे और उस विभाग के मंत्री को इस पर धन्यवाद दिए हैं। उसी प्रकार अन्य विभाग के मंत्री को भी हम लोग धन्यवाद देने वाले हैं। सूचना के तौर पे आपको जानकारी दे दें, हमारे आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल उद्घाटन जजुआर में करने बहुत जल्द आने वाले हैं। हमारे जो गरहा थोड़ी पथ का भवनगामा का जो पुल है, उसका भी बहुत जल्द काम होने वाला है, तो उसमें हमारे नितिन नवीन जी आएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री जी आए, डिप्टी सीएम आए, कोई ना कोई बड़े नेता चेहरा आएंगे। उसमें 50,000 की संख्या में लोगों ने कहा है कि जिस दिन ये पुल का शिलान्यास तो हो ही गया, शिलान्यास कहते हैं, इसका टेंडर हो गया, टेंडर डिसाइड हो जाएगा कि कॉन्ट्रेक्टर को मिला है, उस दिन वो नारियल जब फूटेगा तो एक जन सैलाब उमड़ेगा औराई के लिए और औराई का जीवन स्तर ऊँचा होगा, ऐसा लोगों का सोचना है और मेरा कहना है। उसके अलावा जल संसाधन विभाग के हमारे मंत्री विजय चौधरी जी भी आएंगे और उनका अभी 520 करोड़ का यानी 520 करोड़ का जो योजना बांध पर होना है, यानी बिजली विभाग के टेंडर होने वाले हैं। तमाम विभाग के मंत्री आएंगे, सहयोगी मंत्री हो, अपने मंत्री हो, एनडीए सरकार के लोग हों, सब विभाग से जो मिला है, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बिहार सरकार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी को, विभाग के मंत्रियों को और राय की जनता के ओर से। इसमें लेट नहीं हुआ चुनाव के, अब नजदीक आ गया, अब लेट किस बात का है? ये तो जनता वाली बात आप बोल रहे हैं, लेट क्यों? काम तो चल रहा है, रोड पे काम चालू हो गया, एक्टिविटी शुरू है। लेट 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 क्यों? आप लोग जो नैरेटिव सेट करते हैं, ये बहुत गलत बात है। लेट हम पूछते हैं कि आज आप 4 बजे खाना खाए और 2 बजे खाए, 12 बजे खाए, जब फुर्सत मिला था खाएं। तो कहने का मतलब है कि काम मिला ना, और कहीं से ये नहीं है कि किराना की दुकान नहीं है कि जाएंगे 1 किलो चावल दाल किन के ले आएंगे। उनको बिहार चलाना है, हमको औराई चलाना है, किसी को पंचायत चलाना है, किसी को वार्ड चलाना है, तो फंड की व्यवस्था होती है। तो फंड मोदी जी ने दिया, फंड बैंक से लोन लिया, फंड सरकार का अपना होता है, सब मिलाकर मर्ज करके सरकार ने पॉलिसी तय किया, तो पॉलिसी तय करके एक साथ अधिक काम करने में लेट लगता है। अच्छा, सभा के दौरान मौजूद महिलाओं में से कई महिलाओं का जो कहना था कि जमीन नहीं मिल पा रहा है। नहीं, आपकी समस्या जो महिलाओं ने कहा, अतरार बभनगामा जो हमारा बांध है, उस बांध पर कुछ सुयोग्य श्रेणी के मुसहर, सहनी, अन्य श्रेणी के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, जो पहले बागमती नदी बनने के पहले वो किसी मालिकाना ज़मीन पर या बिहार सरकार की ज़मीन पर बसे हुए थे। वैसे लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिलता है, न नियम है, लेकिन बांध पर आके बस गए हैं। तो बांध पर अभी जो सूचना प्राप्त हुआ है कि टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द डिसाइड होने वाला है, तो विभाग ने माइकिंग करके उनको खाली करने के लिए कहा है। लेकिन मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि उसी बांध पर लगभग 20 लोगों को पर्चा मिल गया है, लगभग 100 से ऊपर घर को भी पर्चा और मिलना है। जब तक पर्चा नहीं मिलेगा तब तक लोग बांध पर ही रहेंगे, और बांध का भी काम बनाना जरूरी है और गरीब को बसाना भी जरूरी है। सरकार चिन्हित करके जमीन खोज रही है, खोज करके उसको जमीन भी देगी, नहीं होगा तो जमीन खरीद के भी देगी, चिंता करने की आवश्यकता। मतलब उनके मन में जो डर है वो डर मैंने क्लियर कहा है, चैनल के माध्यम से भी कराऊं कि आपको कोई उजारेगा नहीं, बांध भी बनना जरूरी है, आपको घर बसाना भी जरूरी है। सरकार जमीन खरीद के दे या सरकारी जमीन खोज के दे या दूसरे पंचायत में दे, दूसरे प्रखंड में दे, मिलना तय है, मिलेगा, ये जाएगा उसमें। अंतिम सवाल है, तमाम योजनाओं का औराई विधानसभा क्षेत्र में ये ट्रेलर है या पूरा पिक्चर बाकी है? ट्रेलर रोलर नहीं है, मेरे यहाँ फिल्म चालू है, काम में दौड़ रहा है, एकदम धड़ल्ले से काम। मंत्री थोड़ा लेट से आए हैं, अभी इनका 40 विधानसभा में हो चुका है, इनको लगभग कई एक विधानसभा में जाना है। मेरे यहाँ लगभग औराई और कटरा में 2 दर्जन से ऊपर काम चालू हो गया, एक्टिविटी शुरू है, और सब चुनाव होगा, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले ये बनता रहेगा। और जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा, अपने औराई की महान जनता से, आप धैर्य से रहिएगा, आपका एक एक रोड बनेगा। बहुत सारे लोग जैसे मीडिया के साथ करते हैं, लेट हो गया, चुनाव आ गया, चुनाव आएगा तो लोग काम नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा, काम विकास नहीं करेगा। जो काम टेंडर हो गया है
जो एग्रीमेंट हो गया है, जो कैबिनेट से पास हो गया है, वो आचार संहिता में नहीं फंसता है। आचार संहिता में वही चीज़ फंसता है जो नया योजना आप नहीं अनाउंस कर सकते हैं या शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी योजना का काम एक्टिविटी चलता रहेगा, चुनाव इधर प्रचार भी चलता रहेगा और रोड भी बनता रहेगा, दोनों साथ साथ। चलिए, जो नक्सल को पनाह दिया, आगे बढ़ाने का काम किया, आज मेरे यहाँ से मुजफ्फरपुर से, बिहार से, उत्तर बिहार से नक्सल समाप्त हो चुके हैं। एक एक नक्सल प्लान कर चुके हैं, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, सरकार उनके लिए योजना बनाई है, सरकार में कहीं नक्सल बात नहीं है और रोड सभी जगह बन गया है। नक्सल पलायन भी एक समस्या थी, क्या पलायन अब तो नहीं होगी? नहीं, बाहर से नेपाल से जो नक्सली आए थे भाग नहीं गए, प्लान नहीं कर रहे।